उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान ने हलचल तेज कर दी है। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि 15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या ये सिर्फ राजनीतिक आत्मविश्वास है या 2027 की बड़ी चुनावी तैयारी का संकेत? नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में सियासी तापमान अचानक बढ़ गया, जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल विधान परिषद में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की सुरक्षा में जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। समाजवादी पार्टी के सदस्य आशुतोष ने मांग की है कि अखिलेश की सुरक्षा में लगे कर्मियों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 15 मार्च 2027 को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और आप सत्ता पक्ष पूर्व हो जाएंगे। इस दौरान ये भी बताया गया कि अखिलेश यादव की सुरक्षा में 24 कोबरा कमांडो तैनात है और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को Z+ सुरक्षा प्राप्त है। ये बयान केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चुनावी आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया। हालांकि सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पार्टी ने खुद को प्रमुख विपक्ष के रूप में स्थापित किया। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में विपक्ष ने नई ऊर्जा के साथ खुद को संगठित करना शुरू किया। समाजवादी पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन संभव है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के राजनीति का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में जीत का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक संदेश देना होता है। 2027 का चुनाव इसलिए भी अहम होगा क्योंकि यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला बड़ा राज्य चुनाव होगा, जिसमें सत्ताधारी दल के प्रदर्शन को जमानत की कसौटी पर परखा जाएगा। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरणों के पुनर्गठन के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने के साथ साथ युवा, बेरोजगारी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति अपना सकती है। इसके साथ ही पार्टी छोटे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार करने की कोशिश करेगी, ताकि सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूत आधार बनाया जा सके। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 2027 प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विस्तार को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकती है। राम मंदिर, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बनेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी इसी राजनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है कि सरकार को सुरक्षा या स्थिरता को लेकर कोई चिंता नहीं है। भारतीय राजनीति में चुनाव से काफी पहले ऐसे दावे अक्सर किए जाते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है और विपक्षी दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। हालांकि वास्तविक तस्वीर चुनावी समीकरण, गठबंधन, उम्मीदवार चयन और जन भावना पर निर्भर करेगी। राजेंद्र चौधरी का बयान राजनीतिक संदेश ज्यादा है और तथ्यात्मक दावा कम माना जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव अभी से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा समाजवादी पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। वहीं सत्ता पक्ष इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है। आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और गर्म हो सकती है। सवाल यही है कि क्या 15 मार्च 2027 सच में सत्ता परिवर्तन की तारीख बनेगी या सिर्फ चुनावी उत्साह का हिस्सा रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय अब धीरे धीरे लिखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।